बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए हल करो। हल करो का मतलब मुझे ये जो समीकरण दी हुई है इसमें चर क्या है, मेरा चर क्या दिया हुआ है m, तो मुझे m का मान निकालना है। m का मुझे वो मान निकालना है जो इन दोनों पक्षों को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। संतुष्ट करने का मतलब यह है कि m का मान मैं यदि इसके बाएं पक्ष में रखूं और m का मान दाएं पक्ष में रखूं तो दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए, मेरे बराबर आने चाहिए। दोनों का मान बराबर आना चाहिए, बाएं पक्ष का भी दाएं पक्ष का भी। तो m का वो मान हमको ज्ञात करना है, उसी को क्या बोलते हैं हम, समीकरण का हल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम काफ़ी सवाल कर चुके हैं, तो ठीक उसी प्रकार का ये प्रश्न भी है। क्या है क्वेश्चन, देखिए m ऋण 1 पूरे के बट्टे 2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2 बट्टे 3। ठीक है, तो यहाँ पर m वाले पद हम जब इस समीकरण को हल करते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को, तो हम m वाले पदों को एक तरफ रख देते हैं। किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में, बाईं ओर। ठीक है, तो m वाला पद जो है दाईं तरफ भी है। देखो ये पूरा एक ही कहलाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरे के बट्टे में 3 है। देखो ये समझ रहे हो बात। तो इसको मैं कहाँ लाऊंगा बच्चों, इसको भी मैं इस पक्ष में लेके आऊंगा। ठीक है, यहाँ तो m वाले हैं, ये भी m वाला है, ये भी m वाला है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, देखिए m ऋण 1 बट्टे 2। देखो ये ऋण इसके ऊपर नहीं है, m के ऊपर, याद रखना। यह m जो है ना यहाँ बाहर से है, समझ रहे हो बात। और इसको उधर ले आएंगे तो इसका चिन्ह किस चीज़ का है, ऋण का, ऋण का चिन्ह है ना। तो जब हम समीकरण को हल करते हैं तो पक्षांतर कर रहे हैं, अब इसको बोलते हैं पक्षांतर करना। हम इस वाले पद को इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह बदलने का मतलब ये ऋण का है तो यहाँ के धन का हो जाएगा। m ऋण 2 बट्टे 3 बराबर इधर इस तरफ क्या रह गया, अब क्या रह गया, इस पक्ष में क्या रह गया, एक ही रह गया सिर्फ, तो बराबर 1। मेरी बात आ गई समझ में। अब ठीक वही करना है। देखिए m वाले पद हैं, यहाँ पर कितने पद हैं, 3, 1 2 3। एक तो m बट्टे 1, दूसरा m ऋण 1 बट्टे 2, तीसरा m ऋण 2 बट्टे 3, और यहाँ पर बीच में ऋण का चिन्ह है, यहाँ पर धन का चिन्ह है। समझ में आ रही बात। अब हम क्या करेंगे, यदि मुझे 3 संख्याओं का जोड़ घटाना करना है तो हम क्या करेंगे, हर समान है इनके हर समान नहीं है, हर अलग अलग है। इसका हर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो भिन्नों को जोड़ने या घटाने में जब हर समान नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, हरों का लौसो लेते हैं। तो 1 2 और 3 का लौसो कितना होगा, 6 होगा। बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ तक आप बात सही बता रहे हैं, हर क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका लौसो 6 है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, पहली वाली भिन्न को लेते हैं। पहली वाली भिन्न क्या है मेरी, m बट्टे 1। पहली वाली भिन्न m बट्टे 1 है, तो इसका हर कितना है, 1। इसका जो हर होता है उसका भाग इसमें देते हैं। 1 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा। तो क्या करेंगे, जितनी बार भाग गया, 6 बार गया, ठीक है, उससे क्या करेंगे, इसके अंश को गुणा करेंगे। अंश क्या है, m, तो 6 से m को गुणा करेंगे। बात आ गई समझ में। तो इसका काम पूरा हो गया। ठीक, ये यहाँ पर जो है ना ऋण जैसा दिख रहा है, ऋण नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो सबसे पहले ये चिन्ह लगेगा। ठीक है, ऋण का चिन्ह। अब देखिए 2 का भाग 6 में देंगे अब क्योंकि इस भिन्न का हर 2 है।
2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो जितनी बार भाग गया उसको ऊपर लिख देंगे। 3 से किसको गुणा करेंगे? अंश को। इस भिन्न का अंश क्या है? m ऋण 1 है, पूरा है m ऋण 1। समझ में आ रही बात? तो इसको किससे गुणा करेंगे? m ऋण 1 से। तो m ऋण 1 को किस में लिख देंगे? कोष्टक में m ऋण 1। तो इसका मतलब यहाँ पर गुणा का ही चिन्ह है, समझ लो बात। जब भी कोष्टक लग जाता है ना किसी अंक के बाद, तो इसका मतलब ये 3 क्या हो रहा है? इससे गुणा हो रहा है। चाहो तो आप गुणा का चिन्ह लगाओ या नहीं भी लगाएंगे तो गुणा का ही चिन्ह होता है। ठीक है, इस बात को समझना है। अब कौन सा चिन्ह है? धन। तो चिन्ह को बड़े ध्यान से लगाना होता है। जरा सा भी चिन्ह की गलती कर दी ना तो समझो सवाल आपका गलत। जैसे घास काटने वाला जरा सा भी हाथ ऊपर कर देगा तो हाथ अलग, हाथ कट जाएगा ना। समझ रहे हो बात? फिर घास काट पाएगी? नहीं काट पाएगी। फिर पट्टी हट्टी बांधना पड़ेगा, फिर सब दोबारा इस सिस्टम चालू करना पड़ेगा। तो इसलिए चिन्ह की गलती बिल्कुल नहीं करनी होती है। सबसे मेन बड़ी क्लासों में जब आप आते हैं तो वहाँ पर चिन्ह जो होते हैं ना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं गणित में। तो जो बच्चा चिन्हों की गलती नहीं करता है तो समझ लो फिर वो गणित में हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक वही करेंगे। इसका हर 3 है, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6। तो 2 से इसके अंश को गुणा करेंगे। अब अंश क्या है इसका? m ऋण 2। समझ में आ गई बात? कोष्टक में लिखेंगे इसको बराबर 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई कठिन है बात? फिर आप काम करके क्यों नहीं ला रहे हो फिर, जब आपको दिया जा रहा है? तो सिर तो आप सब ही ला रहे हैं, समझ में आ गया करके। अब 6 को m से गुणा करेंगे तो क्या लिखते हैं इसको? 6m लिखते हैं। ठीक है। अब ऋण 3 को इसका m का चिन्ह क्या है? धन। कोई चिन्ह नहीं है ना m का, तो इसका मतलब धन चिन्ह का है m। तो ऋण को धन से गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा? ऋण। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान रखना है। धन गुणा ऋण बराबर ऋण, ऋण गुणा धन बराबर भी ऋण, ऋण गुणा ऋण बराबर धन, और सबसे ऊपर धन गुणा धन बराबर धन। तो ये 4 रूल्स हैं चिन्हों के गुणा करने के। तो सबसे पहले हम चिन्हों को गुणा करते हैं, फिर अंकों को गुणा करते हैं। तो ऋण गुणा धन क्या हो जाएगा? ऋण। 3 को m से गुणा करेंगे 3m। समझ में आ गई नहीं आई बात? ऋण गुणा ऋण धन। देखो ऋण गुणा ऋण, ये ऋण चिन्ह का है, ये भी ऋण चिन्ह का है। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 कम 3। समझ में आ रही बात? धन। देखो ये धन चिन्ह का ही आना है क्योंकि m भी धन चिन्ह का है, इसलिए मैंने चिन्ह पहले ही लगा दिया। समझ रहे हो? दो को m से गुणा करेंगे 2m। समझ में आ गई बात? धन गुणा ऋण ऋण। 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, पूरे के बट्टे पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? 6 बराबर 1। ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर कुछ पद ऐसे होंगे जो m वाले होंगे और कुछ पद ऐसे होंगे जो m वाले नहीं होंगे। ठीक है, वो अचर पद कहलाते हैं। तो m वाले पद कौन कौन से हैं मेरे? एक तो यह है, एक यह है और एक यह है। चाहो तो इनको पहले एक साथ रख लो, ठीक है, नहीं तो हम सीधे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही साथ रख के करें। ठीक, वैसे होशियारी यही है कि पहले एक साथ रख लो। चलो 6m ऋण 3m धन 2m। ठीक है, इनको एक साथ रख दिया मैंने। ये 3 पद जो हैं वो कैसे हैं? m वाले हैं। इनमें m नहीं है। देखो ये 3 और ऋण 4 में, इनको एक साथ धन 3 ऋण 4। छूटना कोई भी नहीं चाहिए। कोई एक चीज़ हमने छोड़ दी तो भी सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बट्टे 6
बराबर 1। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसका मान निकालेंगे, कितना m होगा, बताओ कितना m आएगा? 6m ऋण 3m धन 2m, कितना होगा बताओ? 5m। सीधी सी बात है, 6 में यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो ये घट जाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3m। 3m में 2m जोड़ेंगे 5m। 5m धन 3 ऋण 4, कितना हुआ? धन 3 ऋण 4 ऋण 1 बट्टे 6 बराबर 1। देखो सवाल धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, होते जा रहा है, नहीं होते जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इस 6 को हटा देंगे। ये 6 यहाँ कहाँ है? हर में। अब इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ चले जाएगा दूसरे पक्ष में? अंश में। ये चीज़ बताइए ना आपको। तो क्या हो जाएगा? 5m ऋण 1 बराबर अंश में क्या है? इधर 1 है, तो इस 1 के साथ यह गुणा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो कितना हो गया? 5m ऋण 1 बराबर 1 छक्का 6 या 6 कम 6। तो हमको पहाड़े भी अच्छी ढंग से आने चाहिए। ज़्यादातर बच्चे गलती है वहाँ पर ही कर रहे हो। अब कितना क्या करेंगे बच्चों, देखिए 5m बराबर, अब इस ऋण 1 को उधर ले जाएंगे क्योंकि मुझे m का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो अचर पद हैं उन सबको उस पक्ष में ले जाना है दूसरी जगह। तो दूसरे पक्ष में जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ ऋण 1 है ना, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन 1 हो जाएगा। इसका चिन्ह बदल जाएगा, 1 तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा? 6 धन 1। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो यहाँ से 5m बराबर क्या आ गया? 6 और 1 7। तो m बराबर क्या हो जाएगा? अब 5 को यहाँ से हटाएंगे तो 5m के साथ क्या हो रहा है? गुणा में। या सीधे बोल तो 5 कहाँ है? अंश में। ठीक है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो कहाँ चले जाएगा? हर में, क्योंकि ये गुणा हो रहा है ना, इसलिए। जोड़ होता तो ऋण में जाता, धन होता तो ऋण में जाता, ऋण होता तो धन में जाता, गुणा है तो भाग में जाएगा, भाग है तो गुणा में जाएगा। देखो उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा? 7/5। देखो नीचे आ गया, तो ये इसका हल हो गया। हल क्या आ गया मेरा? m बराबर 7/5। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इस पर एक होमवर्क आप करके लाएंगे इसी सवाल पर, वो मैं आपको दे रहा हूं। x ऋण 2/3 बराबर नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, 1 ऋण x ऋण 3/4। देख लो, ये सवाल आपको घर से बना के लाना है, मैं कल देखूंगा उसके बाद। ठीक है, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देख लो। बल्कि मैं यहाँ पर 1 की बजाय 1 ही लिखता हूँ, चलो, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए।